हाँ मैडम, जो 15 तारीख की घटना घटी थी आपके यहाँ पे आके जो हमलावरों ने अटैक किया था, उसके बारे में अभी तक पुलिस कहाँ तक कार्रवाई की है उनके ऊपर, बताएंगे जरा। पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया है और हम लोगों को अभी भी इतना तकलीफ है। हम लोग बाहर भी निकलते तो ऐसा लगता है कि आजू बाजू में कोई है, क्योंकि उस दिन जो घटना हुआ है आई होप कि किसी के साथ ना हो ऐसा। हम लोग जस्ट चाय बना के पी रहे थे और वो ड्रग्स पी थी, ड्रिंक की थी, फुल नशे में थी। उदय शेट्टी की बहन, उदय शेट्टी की भांजी, उदय शेट्टी की माँ, तीनों लोग आके अंदर आके अटैक किया है, गले में हाथ लगाया है। कम से कम 10 से 11 मिनट तक मैंने बचने की कोशिश की और वैसे ही फिर जैसे मेरी बहन ने बचाने आई उसको भी मारा, बहुत मारा, कपड़े भी फाड़ा है। मेरी बेटी बचाने के लिए आए, बेटी को भी घर के अंदर से बाहर खींच के उसको मारा गया है। वो होती कौन है मेरी बेटी को हाथ लगाने वाली और हमारे घर के अंदर घुस के मारने वाली। दिवाली में उन्होंने अंगूठी की चोरी करवाई थी अपने बच्चे से, उनका नाम है मोहम्मद। तो सभी बच्चे लोगों को मैं जागरूक करना चाहूंगी कि मोहम्मद से बच के रहिए। वो कभी भी कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं क्योंकि माँ बाप उनको हेल्प करते हैं इस चीज में। और सभी लेडी लोग उनसे बच के रहिए, कभी भी अंदर आके अटैक कर सकते हैं, उनका काम ही यही है। हमको सूत्रों से मिला है कि ये लोग ऐसा ही करते हैं, मतलब कुछ इनकम नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, बस चोरी करना है और वसूली करना है और इसी तरीका से ये लोग ऐसा काम करवाते हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, बच के रहिए इनसे। मतलब भांजी जो है 8वीं में ही उसने लड़कों का लफड़ा शुरू कर दिया था। शेठ विद्या में पढ़ती थी, 9वीं में बहुत बुरे खबर आया है, स्कूल से लात मार के बाहर निकाला गया है। तो उनसे जितनी भी उनका दोस्त लोग है या कोई भी जान पहचान वाले है, उनसे बच के रहिए, आपका भी नाम खराब होगा। क्या नाम है उसकी भांजी का? तनिषा नाम है। तनिषा निशिकांत तरे जी। सुनने में आया है कि उनकी माँ ने 3-4 शादी किया है अलग अलग। उदय शेट्टी तो शेट्टी लोगों का नाम बर्बाद कर रहा है, मैं शेट्टी हूँ, असलियत में वो लोग कैथलिक लोग हैं। अच्छा, कैथलिक लोग हैं। हाँ। उदय शेट्टी की माँ तो ऐसे मेरी बच्ची को मार रही थी और मेरी बच्ची चुपचाप खड़ी थी क्योंकि हमने उनको सिखाया है कि बड़े बूढ़े का किस तरीके से रिस्पेक्ट करना है। और उदय शेट्टी की बहन तो इतनी नशे में थी कि गला ही नहीं छोड़ रही थी। तो पुलिस ने एफआईआर किया क्या? पुलिस ने एफआईआर किया है, वह ये है, एफआईआर करके उनके ऊपर धारा लगा है। उसके बावजूद भी आज वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, मतलब इतनी ऐसी तरह से घूम रहे हैं कि क्या बता सकते हैं। हम लोग सेफ नहीं है, पुलिस उनके साथ मिली हुई है, बुरी तरह से मिली हुई है, हफ्ता खाती है पुलिस वाले भी, और हो सकता है उनको डिग्री का भी कदर नहीं हो। तो मतलब पुलिस आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, अपराधियों को सपोर्ट कर रही है? जी हाँ, क्योंकि अगर उन्होंने आपके ऊपर अटैक किया और आपने कंप्लेन किया है, अगर पुलिस उनके ऊपर एक्शन नहीं लेगी तो उनका मन और बढ़ेगा, वो फिर नेक्स्ट कहीं और किसी के ऊपर हमला करेंगे। बिल्कुल अटैक करेंगे वो लोग, क्योंकि करने ही वाले, उनका घर इसी से ही चलता है। हमें एक जगह से नहीं, कम से कम 10 से 12 जगह से ये सुनने को मिला है, उनका काम ही यही है। अच्छा, उदय शेट्टी की बहन और उसकी जो भांजी है, वो लोग जो बिल्डिंग में रहते हैं उदय शेट्टी के घर पे, वो यहाँ के ओनर हैं या रेंट पे रहते हैं? उदय शेट्टी का शायद घर है यहाँ पे, मगर उदय शेट्टी उनको परमिशन देता है यही सब काम करने के लिए। जैसे मेरे को आते घर के अंदर घुसते ही हाथ पकड़ के खींच रही थी, मैं तेरे को उदय शेट्टी के साथ सुलाती हूँ। मतलब आप सर, उदय शेट्टी की जो भांजी है 24 घंटा नशा के उसमें रहती है। हमारे सोसाइटी में बीड़ी सिगरेट हर रोज अलग अलग लड़कों को लेके आके बैठते हैं। सोसाइटी वाले एक शब्द नहीं बोलते उनके बारे में। तो सोसाइटी के मेंबर उन लोगों से मिले हुए हैं या तो उनसे डरते हैं? दो ही रीजन हो सकता है। या तो डरते होंगे, अभी जैसे कि उदय शेट्टी की माँ ने हमारे बेटी को मारने आती है, यही चांटा उनके बच्चे के ऊपर लगाए रहते थे तो आज ये हाल नहीं होता था।